हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योति जवाहर खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, हमारे ज्योति जवाहर खंड काव्य में इम्पॉर्टेंट केवल 3 ही क्वेश्चन रहते हैं। मेरे ख्याल से 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपका, ज्योति जवाहर के आधार पर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लिया जाता है। भाई, नेहरू जी का चरित्र चित्रण मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। ज्योति जवाहर में नेहरू का विराट व्यक्तित्व ही भारतीय राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उक्त कथन की पुष्टि कीजिए या फिर ज्योति जवाहर खंड काव्य में व्यक्त राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र की आधुनिक भारत निर्माण और देश प्रेमी के रूप में कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए फटाफट से आंसर की तरफ। आंसर में क्या है? श्रीदेवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अब प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने नायक के व्यक्तित्व को भारत की संस्कृति, राजनीति, आर्थिक, साहित्य, धर्म, धार्मिक और ऐतिहासिक विशिष्टताओं से समाहित करके नायक जवाहर के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशिष्टताओं को देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अलौकिक पुरुष। तो कवि ने भारत के जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश देखा। क्या क्या देखा? तथा कहा है कि दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष हैं वो। क्या है? दिव्य तत्वों से बने हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात कह दी है। विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य जैसा तेज दिया है, चंद्रमा जैसी सुगंधता दी है, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। गाइस, मैं फाइनली बता रही हूँ आपको कि मुझे इस खंड काव्य को पढ़कर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम एक रियलिटी की स्टोरी पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने फेक चीज़ें लिख दी हों। ठीक है, नेहरू जी महान थे, बट इतने भी महान नहीं थे जिस हिसाब से हमारे राइटर ने उनको एक्सप्लेन कर दिया है। सूरज, चंद्र, राम, सीता, इन सारी चीज़ों से कंपैरिजन कर दिया है। महान पुरुष और भगवान होने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। उनके लिए 4 लाइनें कही गई हैं। ये लाइनें आपके सामने दिखाई गई हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, गांधी जी से प्रभावित। तो जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से सच्चे अनुयायी और शिष्य थे। उन्हें गांधी से सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम, करुणा और का आशीर्वाद उसी प्रकार प्राप्त था जैसे राम का वशिष्ठ को शुभ आशीष प्राप्त था। समझ रहे हो? राम का आशीष जैसे वशिष्ठ को प्राप्त था, उसी प्रकार गांधी जी का आशीष जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त था, ये कहना है इनका। उन्होंने गांधी जी के कर्म सिद्धांत से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को कर्म में बनाया था। उसके बाद आता है समन्वयकारी लोकनायक। तो गाइस, समन्वयकारी लोकनायक यानी ज्योति जवाहर काव्य में कवि ने उन्हें संगम का राजा कहकर संबोधित किया है। उन्होंने विराट व्यक्तित्व में भारत के संपूर्ण धर्मों, सांस्कृतिक, दर्शन, कला, साहित्य, राजनीति आदि के सभी सभी रूपों का अपूर्व संगम मिलता है। वे जननायक, लोकनायक, युग पुरुष के रूप में चित्रित किए गए हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में अपना कुछ न कुछ उन पर न्यौछावर किया है। नेहरू जी को युग अवतार मानते हुए कवि ने इस प्रकार कहा है। क्या लाइनें कही हैं? मथुरा, वृंदावन, अवधपुरी की गली गली में बात चली, फिर नया रूप धरकर उतार देव पर त्राता की महाबली। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय भावों के प्रेरक। तो जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावना को प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक की विरक्ति, युद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, प्रताप का स्वाभिमान, शिवाजी की देशभक्ति और विवेक के आत्मदर्शन की झलक दिखाई पड़ती है। भारत का कण कण उन्हें त्याग और बलिदान में अभिमंडित कर रहा है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए राही जी कहते हैं, 2 लाइनें कही हैं उन्होंने। आज़ादी की मुमताज, क्या है? आज़ादी की मुमताज जिसे अपने प्राणों से प्यारी थी, उस पर अपनी मुमताज सहिता यह शाहजहां बलिहारी थी। उनके व्यक्तित्व में राष्ट्रीय चेतना और भावनात्मकता, एकता के दर्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्वाधीनता सेनानी। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने वीर जवाहर को एक उत्कृष्ट देशभक्त और अजय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। महाराष्ट्र इस युग पुरुष को शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति सौंपता है।
जिससे वे विदेशी शक्तियों से लोहा ले सकें। झांसी और बिठूर को नेहरू की कार्य क्षमता पर अटल विश्वास है, क्योंकि उनका अभिवाद तात्या टोपे और मोहम्मद शाह के बलिदान से हुआ था। राजस्थान इस वीर सेनानी को आन पर मिटने की अदा और संघर्ष से जुड़ने की मस्ती प्रदान कर रहा है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट दृढ़ पुरुष। दृढ़ पुरुष के लिए आपको 2 लाइनें लिखनी है कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने कठिनाइयों में भी धैर्य की धारणा करने की अद्भुत क्षमता थी। उन्हें यह गुण असम की मिट्टी से प्राप्त हुआ था। वो क्या कहते हैं, कांटों की नौका पर खिलना मेरे जीवन की शैली है, मेरे दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें हो रही हैं, मुझे तो बोरियत हो रही है। इस प्रकार नारियल का फल ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल होता है, उसी प्रकार जो नेहरू जी थे ऊपर से सैनिक के शरीर के समान कठोर और अंदर से संत के मन के समान कोमल थे। इसीलिए खंडकाव्य में राही जी ने स्वयं उनके मुख से कहलवाया है। क्या कहलाया है, मुझसे कोमलता है लेकिन कायरता मेरा गर्व मर्म नहीं, वैरी के सम्मुख झुक जाना मेरे जीवन का धर्म नहीं। ये हमारे राही जी ने उन्हीं से कहलवाया था। उसके बाद आता है हमारा नीतिज्ञ एवं स्वाभिमानी। ठीक है, नीतिज्ञ एवं स्वाभिमानी में आप ये लाइनें लिख देंगे 2-3। फिर उसके बाद आता है नवराष्ट्र के निर्माता। यहाँ से देख लीजिएगा, सबसे पहले नीति एवं स्वाभिमानी में तो नेहरू जी महान राजनीतिज्ञ, यह गुण उनके चाणक्य से प्राप्त हुआ था, जिन्हें सम्मुख सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी मात खा गया था। उन्होंने राजा पौरस से स्वाभिमान का पाठ पढ़ा, जिससे सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ सिखाया। नवराष्ट्र के निर्माता यानी भारत को स्वतंत्र कराने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रगण्य है। देश का सर्वश्रेष्ठ उत्थान और विकास करने के लिए उन्होंने 5 वर्षीय योजना का आरंभ किया था, जो आज भी है। गुट निरपेक्षता, निशस्त्रीकरण, विश्व शांति की स्थापना आदि कार्यों में परिणाम भारत विश्व के समक्ष प्रतिष्ठित हुआ। वे भारत को जाति पाति के बंधनों से मुक्त देखना चाहते थे तथा अपने धर्म की एकता में विश्वास रखते थे। देश की निरंतरता प्रगति पथ पर अग्रसर रहना चाहते थे। अब इसके बाद आता है विश्व शांति। विश्व शांति के बारे में आपको लिखना क्या है कि भाई सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो महान व्यक्तित्व थे, राष्ट्रभक्तों की श्रृंखला है। उनका नाम अग्रगण्य है, भारत के भाग्य विधाता के रूप में भारत की धरती पर अवतरित हैं, विश्व विख्यात धीरोधय नायक हैं, जिन्हें देश के प्रत्येक आंचल में स्नेह प्राप्त होता है। अब संक्षेप में कहा जा सकता है इन सारी लाइनों को सुनने के बाद कि जवाहरलाल नेहरू लोकनायक और युगावतार हैं, जिन्हें अहिंसा, सत्य, मानव प्रेरणा, करुणा, विश्व बंधुता, शौर्य, स्वाभिमान, क्षमा आदि सभी गुण विद्वान हैं। सभी भावात्मक एकता के प्रतीक के रूप में इनका व्यक्तित्व स्पष्ट, जैसे स्वच्छता, स्वदेशाभिमान, देश प्रेम, विश्व बंधुता एवं महान मानवीय चेतना के ओतप्रोत हैं। वस्तुतः वे भारत की महान आत्मा है। तो गाइस ये सारी क्वालिटीज़ आपको लिखनी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पर इतना ध्यान नहीं रहता है एग्जामिनर का। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो चैनल पर प्रोवाइड हैं, फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया है, वहाँ जाकर चेक करो, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। एंड सारे राइटर के जीवन परिचय भी प्रोवाइड हैं, जितने भी आपके ऐसे हैं वो भी प्रोवाइड हैं, फटाफट से चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।